मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और करेक्ट हो ही रहा है। आपके पास फंड्स है, आपने सोच के रखा था कि आप करेक्शन के बाद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी करेक्शन के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं। स्पेशली ऐसे सिनारियो में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक्स 50 to 60% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुके हैं, और अगर आपने पैसा डाला तो मार्केट बाउंस बैक करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, ये सारी सर्टेनिटी किसी को नहीं पता रहती। और अगर स्पेशली आप मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो उस केस में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है, उस केस में भी आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं रहता। और अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर है तो भी आपके पास वो टाइम भी नहीं रहता कि आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते। तो उस केस में निफ्टी 20 एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा निफ्टी 20 में डाल सकते हैं, या लार्ज पोर्शन, जो पैसिव इन्वेस्टर है, लार्ज पोर्शन भी आप अपना निफ्टी 20 स्कीम में रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा रिस्क भी मिनिमाइज करना है, सेफ प्ले करना है तो। अब इससे होगा क्या, निफ्टी 20 बेहद सिंपल है बाय करने के लिए। आप जस्ट एक क्लिक में उसको बाय कर सकते हैं विदाउट आपको ज़्यादा कोई कुछ ट्रैक किए बिना, क्योंकि निफ्टी 20 जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है निफ्टी 50 के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स 50 स्टॉक्स है उनमें, तो आपको अलग से कोई स्टॉक के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टॉक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो ऑब्वियसली आपको कंपनीज के अर्निंग्स क्या है, क्या चल रहा है कंपनी का, मैनेजमेंट का, ये सब ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिवली, क्योंकि उसी में आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है उन्हीं कंपनीज में। साथ ही साथ आपको एक लो कॉस्ट डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में। जो भी 50 कंपनीज हैं उनमें आपके इन्वेस्टमेंट, आपके फंड्स लग जाते हैं, तो आपके लिए रिस्क भी कम रहेगी, लेकिन रिस्क कम रहेगी तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि ये जो निफ्टी 20 है ये लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड रहेगी। लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड रिटर्न आपको मिलेगा, डाइवर्सिफाइड, क्योंकि सारे सेक्टर्स इसमें आपको मिलेंगे। आपको इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते रहते हैं, जो भी एक्सचेंज का टाइम है तो रियल टाइम में ये ट्रेड होते रहते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी मिलती है अच्छी, क्योंकि एनी टाइम आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ पे लग रहा है। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस म्यूचुअल फंड के चार्जेस से कम है, 0.04% एक्सपेंस रेशो है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड्स है। चार्जेस की बात करें तो नॉर्मली जो ब्रोकरेज के चार्जेस है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जीएसटी है, ये सारे चार्जेस लगेंगे। साथ ही साथ टैक्स जो लगेगा 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स आप रिडीम करते हो तो आपको 15% टैक्स लगेगा, और अबाउट 12 मंथ्स इट्स गोइंग टू बी 10 to 12.5% टैक्स। और एक चीज़ दैट यू शुड नो, आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो इंडेक्स के रिटर्न है वही मिल जाएंगे आपको, लेकिन हाँ, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप इंडेक्स के परफॉर्मेंस को बीट कर सकते हैं, अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। लाइक, शेयर, फॉलो करना मत भूलना, एंड कमेंट करके मुझे बताइए निफ्टी 20 के इन्वेस्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है।